Hello students, great morning all of you. I hope all are fine. कल हमने अपने पाठ 4 वीर मालोजी में पढ़ा कि मालोजी अपनी माता जी के दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। इधर शिवाजी तानाजी से बात करते हुए कहते हैं कि इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी हुई है और साथ ही यह माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक माता पिता की लाज रखते हैं, अर्थात उनका सम्मान करते हैं। तानाजी कहते हैं, हाँ महाराज, इसकी वीरता पर तो मैं भी मुग्ध हूँ। शिवाजी कहते हैं कि तानाजी, तुम जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा। तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इस बालक के अपराध को क्षमा कर इसे अपनी सेना में भर्ती करूँगा। तानाजी, आप धन्य हैं महाराज। शिवाजी तानाजी का भी आभार मानते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी जानें बचाई थी। तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज, मैं आपका सेवक हूँ और मेरा कार्य है आपकी सेवा करना। दूसरे दृश्य में शिवाजी तानाजी की तरफ मुंह फेर कर कहते हैं कि न जाने क्यों मेरे हृदय में इस बालक के प्रति अगाध प्रेम है। तानाजी कहते हैं, महाराज, ये उसकी वीरता का परिणाम है, इसलिए आपका उसके प्रति लगाव बढ़ रहा है। दरबान का प्रस्थान होता है। दरबान कहता है, महाराज, आपसे मिलने कोई बालक आया है। शिवाजी कहते हैं कि आप उसे अंदर ले आइए। मालोजी अंदर आ जाते हैं। अब इससे आगे हम अपने पाठ में आज पढ़ेंगे, तो चलिए आगे हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। मालोजी महाराज, आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। अब एक शब्द है हमारे सामने, अपराधी, जिसका अर्थ होता है दोषी या अपराध करने वाला। शिवाजी, वीरपुत्र, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए? महाराज अब मालोजी से पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? मालोजी, महाराज, आपसे विदा होकर घर पहुंचा। माता बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उन्होंने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय सोचा कि मैं उनसे सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मालोजी महाराज को बताते हैं कि मेरी माता बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रही थी और देखते ही उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मैंने सोचा मैं इन्हें सारी बातें बता दूं। मेरी हिम्मत न पड़ी, कायरता से नहीं वरन इस भय से कि यदि मैं सारी बातें उनसे कह दूंगा तो वे मुझे आप तक नहीं आने देंगी। अब मालोजी कहते हैं कि मैं उन्हें ये बात इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि वे मुझे आप तक नहीं आने देती और मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन न कर सकूंगा, जिससे मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाता। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहें कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात की भिक्षा और मांगता हूँ। अब मालोजी एक और बात की भिक्षा मांगते हैं। देखिए वो आगे क्या है नेक्स्ट पेज पर। शिवाजी, कहो वह कौन सी बात है? मालोजी, मेरी माँ की देख रेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए।
अब मालव जी कहते हैं कि आप मेरी माता की देख रेख का सारा भार अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीर पुत्र, तुम सचमुच स्त्रीय हो। तुम्हारे जैसे पुत्रों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। जाओ, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ। अब महाराज शिवाजी कहते हैं मालव जी को कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम परीक्षा में सफल हुए, जिससे मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा कर दिया है। मालव जी शिवाजी के पैरों पर गिरकर, आप धन्य हैं। आप जैसे नरेशों से ही भारत का उद्धार होगा। अब एक शब्द आया हमारे सामने, उद्धार, जिसका अर्थ है ऊपर उठाना। उद्धार मीन्स ऊपर उठाना। आगे देखिए, अब शिवाजी मालव जी को छाती से लगाकर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, महाराज ने मालव जी को गले से लगा लिया है। आगे देखिए, वीर पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो। अब देखिए एक और शब्द आया हमारे सामने, व्याकुल, जिसका अर्थ होता है परेशान या बेचैन। परेशान। अब महाराज कहते हैं कि जैसे तुम अपनी माता के दुख से परेशान हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार मैं भारत माता का दुख दूर करूँ। अब महाराज कहते हैं कि आप ही की तरह मैं भी दुखी हूँ कि किस प्रकार से मैं अपनी भारत माता के दुख को दूर करूँ। मालव जी, महाराज, यह शरीर आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है। एक न एक दिन तो मरना ही है। फिर इस जीवन से क्या लाभ? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। अब मालव जी महाराज को वचन देते हैं कि जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मातृभूमि की सेवा करता रहूंगा। शिवाजी, वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। महाराज शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। पर्दा गिरता है। आई होप जो आज हमने अपने पाठ में पढ़ा वो आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा कि वीर मालव जी अपनी माता के दर्शन कर कर महाराज के पास वापस लौट आते हैं। महाराज उनसे पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। मालव जी कहते हैं कि मैं अपनी माता से मिलकर उन्हें सारी बातें बिना बताए ही वापस आ गया हूँ। अगर मैं उन्हें सारी बातें बता देता तो वे मुझे आप तक आने नहीं देती। महाराज शिवाजी बालक को कहते हैं कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। आप मेरी परीक्षा में सफल हुए, जिससे मैंने आपके अपराध को क्षमा कर दिया है। मालव जी महाराज के पैरों में गिरकर उन्हें धन्य मानते हुए कहते हैं कि मैं जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं मातृभूमि की सेवा करता रहूँगा। महाराज कहते हैं मुझे आपसे यही आशा है। आपने इस पाठ को रीड करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।